हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन योर टिप्स। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाए थे आपके एग्ज़ाम। थोड़े से एग्ज़ाम हुए थे और फिर रुक गए थे, एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे आपके। तो वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 12 अक्टूबर से। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो शिफ्ट जो 1 का एग्ज़ाम था वो हो चुका है आपका, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसका थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और ये सब देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। और सबसे पहले ये देखिए आप लोग कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है। तो ये देखिए आप लोग स्लाइड में जैसे कि दिया हुआ है, व्हाट थिंग्स यू शुड कैरी अलोंग विथ यू, मतलब आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है अपने साथ में। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड तो आप लेके जाएंगे ही, और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए फ़ोटो के साथ। एक आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए और N95 मास्क भी होना चाहिए आपके साथ में। और सैनिटाइज़र और 50 ml, मतलब सैनिटाइज़र भी आपको साथ में लेके जाना है अपना। और पेन विथ ट्रांसपेरेंट कवर, एक पेन लेके जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाने हैं आप लोगों को, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि इसकी एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, फिर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, और फिर उसके बाद है 26 अक्टूबर को। बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। तो ये सब हो गया इम्पॉर्टेंट डेट आपकी। और फिर उसके बाद आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जीएस में जो कि इम्पॉर्टेंट, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो आपका ये दिया हुआ था उसमें कि गंगा जो नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका आंसर आपका होगा कि गंगोत्री, ये इसका आंसर होगा आपका कि गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। गंगा जो नदी है उसकी उत्पत्ति होती है। और बाकी सेकंड था आपका क्वेश्चन कि पुलिकट झील कौन से स्टेट में है, मतलब ये पुलिकट झील कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। इसी तरह से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चिल्का लेक कहाँ पर है आपकी, चिल्का झील आपकी कहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारी झीलों के नाम उसकी स्टेट से पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट में है। तो जैसे कि वो चिल्का झील है आपकी, तो ये उड़ीसा में है। तो इस तरह से आ सकते हैं आपको जो क्वेश्चन है। और बाकी ये पूछा है, और फिर उसके बाद देखिए पूछा है कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है। तो ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि 7.4 होता है इसका पीएच। और फिर देखिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई थी वो किसने करवाई थी। तो इसका आंसर आपका होगा आर.डी. बनर्जी ने। इसका आंसर आपका होगा आर.डी. बनर्जी ने करवाई थी ये खुदाई। और फिर उसके बाद आपका था, और देखिए इसी से रिलेटेड ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी। तो उसका आंसर आप लोग देंगे कि दयाराम साहनी ने। तो रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा बहुत देख के जाना है कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये सब इंपॉर्टेंट साइड हैं आपकी, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कि पॉलिटी से क्या क्या आए थे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आया था सबसे पहले कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, इसमें पूछा गया था। तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि जो मिनिमम एज होती है प्रेसिडेंट की वो होनी चाहिए 30, वो आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर होनी चाहिए। और बाकी देखिए इससे ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन अब रिलेटेड इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछ सकते हैं कि पीएम की न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए पीएम की। तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो 25 ईयर होना चाहिए। और गवर्नर की भी पूछ सकते हैं कि राज्यपाल की इनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल की भी 35 ईयर ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो उसमें 30 ईयर होना चाहिए। तो इस तरह से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से एज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सब याद कर लीजिए एक बार, मतलब देख लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा वो सब आपको ऐसे क्वेश्चन। और देखिए आपका एक क्वेश्चन स्टेट से भी आया था। फिर आगे देखिए हमारा क्वेश्चन था कि हरियाणा के सीएम कौन हैं। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे ये मनोहर लाल खट्टर। और फिर ये भी आ सकता है और क्वेश्चन स्टेट से आपका कि हरियाणा के गवर्नर कौन हैं।
तो वो आप लोग तो बताएंगे एस.एन. आर्या। तो ऐसे जो बहुत सारी स्टेट के सीएम और गवर्नर पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया आपका। और फिर उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो ये तो इंडिया में है और ये स्टेट हमारा है गुजरात, वहाँ पर है। और ये भी अब पूछ सकते हैं आपसे कि उसकी हाइट वो कितनी है, तो 182 मीटर है उसकी हाइट। और ये पूछ सकते हैं कि कौन से महान जो महापुरुष थे उनके ऊपर ये बनाया गया है स्टैचू, ये किसका स्टैचू है। तो वो आप लोग तो बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और ये एक क्वेश्चन आपका था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया था। तो 2020 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो थे अमिताभ बच्चन। ये आपका था एक क्वेश्चन। और बाकी एक पूछा गया था आपसे कि मालदीव के पीएम कौन है। तो मालदीव के पीएम जो है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो ये थे। और बाकी ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि मालदीव की कैपिटल क्या है, तो वो आप बताएंगे माले। और वो करेंसी अगर पूछेंगे इसकी तो रुपया बताएंगे। तो रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं जो शिफ्ट आने वाली है अब, और एग्ज़ाम जो होंगे आने वाले। और फिर आपका ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपसे कि क्रिस्टल अवार्ड किससे दिया गया है इस साल का। तो ये 2020 का जो क्रिस्टल अवार्ड था वो दिया गया है दीपिका पादुकोण को। ये सब आपकी जीएस के हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी यार मिलते हैं आपसे मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।